तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग मंथली प्लानिंग के लिए बैठे हैं, है ना। आप सभी लोगों ने इसके पहले कई बार मेरे साथ मंथली प्लानिंग किया है ना। उसके बावजूद आज जो मंथली प्लानिंग है वो थोड़ा हटके है। ठीक है। आज हम लोग ऑनलाइन मंथली प्लानिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल होने की वजह से हर काम अगर डिजिटल हो जाए तो दुनिया बड़ी आसान हो जाती है और आपका काम बहुत आराम से होने लगता है ना। तो ऐसे में हमारा डिजिटल बिजनेस भी अब डिजिटल हो रहा है ना। और उसमें भी मोदी केयर का हर काम मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग डिजिटली करें। इसके कई फायदे हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। इवन आप सभी लोग बताएंगे कि क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। तो चलिए साथियों, जिन लोगों ने कल अब तक अभी प्लानिंग नहीं की, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 तारीख को हमारा जो है प्लानिंग दिवस होता है, जहाँ पे हम लोग बैठ के पूरे महीने की प्लानिंग करते हैं। हम हमेशा महीना 1 तारीख से शुरू होता है, महीने के लास्ट 30, 31, 29 जो भी महीने का लास्ट डेट है वहां तक हम लोग प्लानिंग करते हैं उस महीने का। और इन्हीं महीनों की प्लान से हमारा पूरा साल का प्लान हो जाता है, धीरे धीरे करके। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, साल दर साल प्लानिंग करने के बाद 3 साल और 5 साल की प्लानिंग भी सामने दिखने लगती है। ठीक है। तो चलिए साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन हम लोग कैसे मंथली प्लानर सीट को भरेंगे। ठीक। तो पहली बात तो ये मंथली प्लानर सीट कहाँ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बिजनेस स्कूल में जाना है। वहां के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे। जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आएंगे आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर पे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक एनसीओ मिलेगा। एनसीओ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है ना। और एनसीओ पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ देखिए मैं एनसीओ पे पहुंच गया। ठीक है। एनसीओ का फाइल मैंने खोला और एनसीओ की फाइल, चूंकि ये बिजनेस प्लानिंग न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का एक पार्ट है। ठीक है। ये उस सेगमेंट की ट्रेनिंग है। ठीक। तो ये न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन में जाएंगे और वहां पे जाके आप जो है मंथली प्लानिंग सीट भरेंगे। देखिए, अभी तक बहुत से लोग ऑनलाइन भरते थे, बहुत लोग ऑफलाइन भरते थे। ठीक है ना। तो जो लोग ऑफलाइन भर रहे हैं वो ऑफलाइन भरें, लेकिन जो लोग सक्षम है ऑनलाइन भरने के लिए वो ऑनलाइन भरें। जो लोग मंथली प्लानिंग सीट ऑफलाइन भरना चाहते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जाएंगे और इस फॉर्मेट को प्रिंट करा लेंगे और प्रिंट करा के भरेंगे। ठीक है। यहाँ पे पुराना पड़ा हुआ है, जैसे मार्च का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप काट के उसको मई बना लेंगे, बाकी फॉर्मेट वहां पड़ा हुआ है, आप इसके थ्रू भरेंगे। लेकिन जो लोग, और ये काम हम लोग पहले से करते आए, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे ऑनलाइन प्लानिंग। ठीक है। इस सीट को कैसे भरना है, साथियों देखिए, ये चीज अगर आप सीख लेते हैं तो इससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है। ये सीट देखिए आपके सामने आ गई है, ठीक है, जिसको आपको भरना है। और ये सीट वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन आपके नाम की सीट आपको पर्सनली आप वहां पे जाके भर नहीं पाएंगे। तो आप सिर्फ देख पाएंगे कि क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने नाम की सीट मिले तो आप अपने अपलाइन मेंटर या गाइड के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप मेरी जो है मंथली प्लानिंग सीट की एक सीट दे दीजिए ताकि मैं उस पर प्लानिंग कर पाऊँ। अगर वो किसी कारण से अक्षम है या आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और आप मेरी टीम से, तो निश्चित रूप से आप मुझे कंसल्ट करिए, मैं आपको बताता हूँ, दे दूंगा। ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। साथियों, जो सबसे पहला काम है, ठीक है, देखिए सबसे ऊपर दे लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन मंथली प्लानर। ठीक है। यहाँ देखिए मेरा कर्सर यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे ऑनलाइन मंथली प्लानर की जगह आपके नाम का मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कल मैंने कई लोगों को भेजा था, उनके पास पहुंच चुका है। ठीक है, वो लोग भर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन मंथली प्लानर फॉर द मंथ। हाँ, कि कौन सा महीना है, ये मई का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मई। ठीक है, 2023। उसके बाद फिर वापस आएंगे। अब देखिए यहाँ से ग्रोथ समरी एंड बिजनेस प्लानिंग फॉर द मंथ ऑफ, आपको ग्रोथ समरी भी निकालनी है कि हमारी ग्रोथ समरी क्या होगी, आगे चल के कैसे हम आगे होंगे। ठीक है। और इस महीने की हमारी प्लानिंग क्या है।
हम हमारी टीम की प्लानिंग क्या है। तो आप यहाँ मंथ आप फिर एक बार लिखेंगे मई 2023। ठीक है। अब देखिए क्या है प्रीवियस मंथ टाइटिल, आप किस टाइटिल पे थे। आप 13% पे थे, आप 15% पे थे, आप सीनियर डायरेक्टर पे थे, आप एसीडी थे, किस टाइटिल को आपने अचीव किया। वो टाइटिल नहीं, पेड एज टाइटिल। ठीक है। जिस टाइटिल पे आप एक्चुअल थे, ऐसा नहीं कि हम कभी एसीडी थे और आज सीनियर डायरेक्टर हैं तो आप एसीडी लिखेंगे, नहीं, आप लिखेंगे पेज एड टाइटिल। ठीक है। अभी सीनियर डायरेक्टर हैं तो हम अभी सीनियर डायरेक्टर का ही लिखेंगे। ठीक है ना, एसीडी नहीं लिखेंगे। अब हमारा टारगेटेड टाइटल क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। अभी हम 15% पे हैं और हम जाना चाहते हैं 16% लेवल पे, तो आप टारगेटेड टाइटल क्या लिख देंगे, 16%। अभी आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हैं या एसीडी बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे एसीडी। ठीक, कि हम यहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आपको भरनी है, प्रीवियस मंथ में एक्यूमुलेटेड ग्रुप बीवी उनके लिए है जो अभी तक 16% लेवल तक नहीं पहुंच पाए, मतलब उनका 1,40,000 जोड़ जोड़ के नहीं हुआ है। ठीक। लेकिन वो लोग जो 1,40,000 को पार कर चुके हैं, 16% लेवल को पार करके वो डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, सीडी मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या लिखेंगे, पिछले महीने का ग्रुप बी। ठीक है। तो ए बीवी मतलब एजी बीवी मतलब अभी तक आपका पूरा एक्यूमुलेटेड ग्रुप बीवी कितना हुआ, आप वहां लिख दीजिए। ठीक है। और जो लोग उसके आगे चल रहे हैं वो अपना लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका अभी तक पिछले महीने में जो था वो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 40,000। ठीक है। अब 40,000 में हमें नहीं पता है कि आपने डायरेक्टर मेंटेन किया या नहीं किया। तो आपका जो टारगेटेड टाइटल है पिछले महीने 40,000 था, इस महीने हम 60,000 करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे, देखिए जो भी चीजें आप इंटर करेंगे वो ग्रीन होती जाएंगी। अब आपका पहला चीज बता रहा है कि ग्रोथ का टारगेट आपने कितना परसेंट बढ़ाने का ले लिया, आपने 50% अपना ग्रोथ का टारगेट टारगेट ले लिया बढ़ाने का। ठीक है। और अभी अगर आप 16% पे नहीं पहुंचे हैं तो आपको 80,000 बीवी और चाहिए, लेकिन अगर आप पहुंच चुके हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए लिखा है रिक्वायर्ड एक्यूमुलेटेड ग्रुप बीवी फॉर 16% लेवल वन। ठीक है। अब देखिए हमको किस तरीके से इस महीने में आगे बढ़, जैसा हम जानते हैं कि हम सभी लोग एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो वो सिस्टम ये कहता है कि 3 तारीख तक आप अपने पिछले महीने के 40% बीवी को कवर कर लीजिए, और दूसरी क्लोजिंग जो 10 तारीख को होती है वहां 70% बिजनेस वैल्यू आप अपने पिछले महीने का कवर कर लीजिए। और तीसरी जो क्लोजिंग होती है 15 तारीख को रीपर्चेज वाली, उसमें आप पूरे 100% अपने बिजनेस को कवर कर लीजिए जितना आप पिछले महीने में पहुंचे थे। और जो चौथी क्लोजिंग होती है वो लॉयल्टी की होती है, और वहां पे आप 10% अपने बिजनेस को बढ़ा लीजिए कम से कम। और जो मेपा होता है उस वहां पे जाके जो भी आपने निर्धारित लक्ष्य किया है उसको आप प्राप्त कर लीजिए। तो क्या ये सही में डाटा बता रहा है, देखिए आपने केवल 40,000 और 60,000 यहाँ केवल भरा है। ये बता रहा है कि आपने 50% जंप करने का, ग्रोथ करने का आपने डिसीजन लिया है। उसके बाद आपको, अगर आपने डायरेक्टर लेवल अभी तक नहीं छुआ है, 16% लेवल नहीं छुआ है, 1,40,000 नहीं गए हैं, तो 80,000 आपको और चाहिए। लेकिन अगर आप उससे आगे चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है, अगर आपको 60,000 जाना है तो कम से कम 40% पिछले महीने का, 40% कितना होता है, 40,000 का 40% 16,000 आपको चाहिए 3 तारीख तक। क्यों, 3 तारीख को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, 1500 प्लस पीवीवी डे। 1500 से ज्यादा हमें अपना खुद का पीवीवी करना होता है, और पहली क्लोजिंग हमारी यही होती है, उस दिन तक हमें 16,000 कर लेना है। ठीक। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है। आपको 10 तारीख तक 28,000 और कर लेना है, पूरा 28,000 तक पहुंच जाना है। और उसके बाद आपको 15 तारीख तक पूरे अपने 40,000 पे पहुंच जाना है। अब जो अगली क्लोजिंग लॉयल्टी की होती है वहां आप 4,400 पहुंच जाना है। और अगर आपने 60,000 का टारगेट लिया है तो मेपा करके आपको 60,000 लेवल तक पहुंचे जाना। ध्यान रखिए रिमार्क में एक चीज लिखा है, डू नॉट पुट एनी वैल्यू इन ऑरेंज कलर। जहां जहां भी आपको इस सीट में ऑरेंज कलर मिलेगा, आपको कोई वैल्यू वहां अपने से लिखना नहीं है, वो खुद लिख देगा। ठीक है। अब देखिए सिर्फ आपने इतना लिखा तो आगे की कहानी क्या कहता है ये जो है डिजिटल आपका प्लानर। अब थोड़ा सा इधर आइए। अब देखिए ये कहता है कि अगर आप जहां आज हैं वहां से आप अगर 5% ग्रोथ करते हैं तो आपकी स्थिति आने वाले 3 साल बाद क्या होगी, जहां से आप हैं। या अगर आप 10% ग्रोथ करते हैं तो आपका बिजनेस और इनकम क्या होगा। उसका एक ग्राफ तुरंत ये खींच देता है। देखिए ये ग्राफ आपको खींच के यहाँ दे रहा है। ठीक है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ग्राफ में तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना जाएंगे।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे बगल में यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बगल में। अब मैं वहां पे आपको ले चलता हूँ। अब आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि आगे हमारा बिजनेस इतना है आज की डेट में। ठीक है, हम 60,000 जाना चाहते हैं। अगर हम 60,000 अचीव कर लेते हैं और 5% की दर से आगे बढ़ते हैं, 3 साल लगातार अगर आगे बढ़ेंगे तो कितना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आप इस महीने 60,000 अचीव अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी इनकम लगभग लगभग 6,000 होगी। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन एटलीस्ट 10% तो मान के चलिए कि अगर ठीक ठाक स्ट्रक्चर है तो आपको 10% तो मिलना ही है। दूसरे महीने में यही 60,000 बढ़ के 63,000 हो जाएगा, क्योंकि 5% की दर से आप बढ़ रहे हैं हर महीने। तीसरे महीने में 66,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69,000 हो जाएगा। उसके बाद 72,000 हो जाएगा 5वें महीने में, और आपकी इनकम बढ़ के इसके बगल में आप देखते रहिए 7,293 रुपये। 12वें महीने में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 1 साल बाद आपका बिजनेस हो जाएगा कितना, 1,02,000, और आपकी इनकम हो जाएगी 10,000 के पार। ठीक है, अगर 5% की दर से आप चल रहे हैं तो ये 5% वाला कॉलम जो आ रहा है वो ऑरेंज में आ रहा है, आप देख रहे हैं। अगर आप 2 साल बाद देखेंगे, हर महीने का यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो 1,84,000 आपका 2 साल बाद बन रहा है बिजनेस, और इनकम बन रही है 18,400 समथिंग। उसके बाद आप देखिए पूरे सीधे 36वें महीने पे जाइए, 3 साल बाद क्या बन रहा है, 3,30,000 आपका बिजनेस हो जाएगा, और आपकी इनकम होगी 33,096, अगर आप सिर्फ 5% की दर से भी अगर अपना बिजनेस ग्रोथ करा रहे हैं तो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने यही 60,000 का बिजनेस इस महीने अचीव किया, और आप अपने बिजनेस को 10% की ग्रोथ पे ले जा रहे हैं, तो देखिए शुरुआत तो फिर 60,000 का 10% 6,000 से ही होगा। लेकिन धीरे धीरे आपका 10% से बढ़ेगा, तो अगले महीने हो जाएगा 6,000, 66,000, अगले महीने हो जाएगा 72,000, उसके अगले महीने हो जाएगा 79,000, उसके बाद होगा 87,000। ऐसे ये बढ़ता जाएगा, और आपकी इनकम भी देखिए बगल में लिखी हुई है कि 10% के रेट पे आप कितना ज्यादा इनकम करते जाएंगे। इस तरीके से 12 महीने में देखिए 1 साल बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 1,71,000 पे, और 17,000 आपकी इनकम होगी। जबकि वहीं पे 5% वाले में इनकम कितनी है, 10,000। तो इस तरीके से देखिए आपकी ग्रोथ है कि अगर हम यहाँ मिनिमम 10% का भी ग्रोथ लेके चलते हैं, तो 24वें महीने में हम पहुंच जाएंगे 5,37,000, और हमारी इनकम हो जाएगी 53,000 रुपये पर मंथ की। और अगर हम सीधे 36वें महीने पहुंचते हैं पूरा 3 साल बाद, तो आप देखिए यहाँ 16,46,000 का आपका जो है बिजनेस बनता है, और आपकी इनकम बनेगी कितनी, 1,68,000 पर मंथ। तो साथियों देखिए आप कहाँ हैं आज, आपका बिजनेस भले 60,000 है, लेकिन अगर हम 10% या 5% की ग्रोथ पे भी चलते हैं, तो आपका एक डाटा खींच के बताता है कि आने वाले 3 सालों बाद स्थिति क्या होगी। ये आप कभी भी ऑफलाइन डाटा भर के आपको ये बिल्कुल अंदाज नहीं लगेगा कि आने वाले समय में हम कहाँ जाएंगे। यस और नो, बिल्कुल आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमको पता चल जा रहा है कि हम कहाँ जो है जाएंगे। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी बैठे होंगे जो अभी शुरुआती कर रहे होंगे, उनका बिजनेस हो सकता है 10,000 हो। तो मैं यहाँ देखिए 10,000 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी उन्होंने शुरुआत किया है, लेकिन वो जाना कि कहाँ चाहते हैं, वो जाना चाह रहे हैं कि इस महीने हम अपने बिजनेस को दुगना कर लेंगे, 20,000 कर लेंगे, जो इजी है। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर करते हैं, तो देखिए ये नए सिरे से आपको फिर एक नया ग्राफ यहाँ खींच के दे चुका है। आप यहाँ देखिए बगल में, यहाँ देखिए, अगर आपने 20,000 ये अचीव किया तो आपकी इनकम 2,000। और इस तरीके से फिर आप 5% वाला अगर देखते हैं, तो ऑरेंज वाले में देखिए कि 5% की ग्रोथ से आप 36 महीने बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, 11,000 रुपये महीना, और आपका बिजनेस हो जाएगा 1 लाख से ज्यादा हर महीने। ठीक है, और वहीं पे अगर आपका बिजनेस जो है 10% के दर से बढ़ रहा है, तो आपका जो बिजनेस पहुंच जाएगा 5,62,000 हर महीने, और आपकी जो इनकम होगी वो 56,000 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भले आज आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका बिजनेस 5-10 हजार आ रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि आप किस दर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसका आपको अभी अंदाज मिल जाए। ठीक है, अब देखिए साथियों क्या करना है। आपने दो चीज सीख लिया कि ग्राफ कैसे हमको देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका कर्व बना हुआ है सामने, ये कर्व बना के बता रहा है किस तरीके से शुरुआती धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में ग्रोथ बहुत तेज आता है। आप जैसा कर्व में देख रहे हैं कि शुरुआती ग्रोथ देखिए कितना धीरे धीरे आता है, लेकिन बाद में ये क्यूमुलेटिव ग्रोथ करके बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ देखिए, आप शुरू के 12 महीने तक आपको पैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ 12 महीने तक बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मोदी केयर में लोग 12 महीने तक टिकते ही बहुत कम है। उसके पहले ही लोग छोड़ छाड़ देते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि चलो अच्छा 1 साल मेहनत कर लिया, 2 साल 1.5 साल तक जाते जाते उनको लगता है पैसा बहुत कम है। यहाँ देखिए 24 महीने तक ग्राफ कैसा जा रहा है। लेकिन असली आनंद आता है
36 महीने बाद, 3 साल 4 साल बाद। और वहीं से देख रहे हैं आपका बिजनेस तुरंत जो है बढ़ना शुरू होता है, 1.5 साल के बाद अच्छे से जो है बिजनेस आपका बढ़ना शुरू होता है, अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये ग्राफ सिर्फ यही बताता है कि आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना है, और जैसा आप मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते जाइए, और एक टारगेट लेके चलिए कि हमको कितना परसेंट का करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है 5 और 10% के ग्रोथ का। तो चलिए साथियों, जो कुछ भी आप भरेंगे तुरंत इसी के आधार पे आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। अब देखिए आगे हमको क्या भरना है, ध्यान से देखिए। अब ये जो आगे की चीजें हैं, ये नए लोगों के लिए भी हो सकती है, पुराने लोगों के लिए भी हो सकती है। पुराने मतलब जो लेवल अचीव करते हैं, बढ़िया लेवल पे हैं, कोई डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर लेवल को अचीव कर रहे हैं, एसीडी या डायमंड को मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा है। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये है कि चलो भाई मुझे न्यू स्पॉन्सरिंग करनी है, कितना बोला, 2, ठीक है चलो 2 स्पॉन्सरिंग कर देंगे। ये जैसे ही देखेंगे यहाँ ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज ये व्हाइट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेल्फ का हमारा टारगेट क्या है, हम पिछले महीने में 2 ज्वाइनिंग कराए थे, इस महीने हम 3 ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है। अब हमारे पास अभी तक नंबर ऑफ एक्टिव फ्रंट लाइन जो है पिछले महीने तक 3 था, लेकिन इस महीने हम एक फ्रंट लाइन और एक्टिव कर लेंगे, 4 फ्रंट लाइन हो जाएंगे। चलो भैया ठीक है। अब इसके बाद अभी हमारे टीम में T22 लीडर कोई नहीं था, या कोई एक ऐसा लेग नहीं था जिसमें T22 के लीडर हो। तो यहाँ पे हम पिछले महीने तो 0 थे, कोई बात नहीं, इस महीने हम 1 कर लेंगे, ठीक है। इस महीने कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से आपको टीम का टारगेट डिसाइड करना है, और ये सभी लोग मिलके काम करेंगे, पूरी टीम मिलके काम करेगी। आपके पूरी टीम में कितने लॉयल्टी हुए थे, और इसमें कम से कम 10% का ग्रोथ हर महीने ले आने का प्रयास करिए, ठीक है साथियों। अब देखिए लॉयल्टी के लिए क्या करना है। लॉयल्टी, मान लीजिए आपके पिछले महीने में 20 लोगों ने लॉयल्टी किया, मान लीजिए, तो इस महीने कितना हो जाएगा, मिनिमम 10% तो ग्रोथ वो खुद ही कह रहा है, आपका सिस्टम ही कह रहा है कि 10% ग्रोथ कर लीजिए। फिर देखिए, अगर आपके टीम में 1500 प्लस पीबीवी वाले मान लीजिए 30 लोग थे, ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, आपका ऑटोमेटिक ये 33 हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम कर रहा है, इससे ज्यादा कर लीजिए, इससे कम मत करिए। राइजिंग स्टार मान लीजिए आपकी टीम में 4 थे, तो सिस्टम क्या कह रहा है कि इस महीने भी 4 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एक 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, ठीक है। नई स्पॉन्सरिंग मान लीजिए आपकी टीम में पिछले महीने 10 हुई थी, तो इस महीने सिस्टम क्या कह रहा है कि कम से कम 11 तो कर लीजिए, 10% की ग्रोथ लेके आइए। और पिछले महीने एक बीबी से ज्यादा सामान खरीदने वाले मान लीजिए 55 लोग थे, तो इस महीने कम से कम कितने लोग होने चाहिए, जो है आप, हम्म, तो यहाँ पे 10% की ग्रोथ जो है हमें मिलनी चाहिए। और वो देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, गुड, कितना हो जाना चाहिए, 61 हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें 1 बीबी वाला भी जरूरी है, कि हमें 1 बीबी वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। कि कम से कम भले लोग, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप बड़े अच्छे से भर लेंगे, और ये सभी लोगों को पता होता है। अब चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या भरना है। अब देखिए यहाँ भरना है साथियों की लेग वाइज जो बिजनेस का बीवी आएगा, उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्लानिंग कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए लेग वाइज हमको जो जो प्लानिंग करनी है साथियों, मैं यही आपको बार बार बोलता हूँ कि आप हमेशा लेग 1 2 3 4 5 को कैसे बोलेंगे कि ये लेग 1 है मेरा। जिस लेग में सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है वो आपका लेग 1 है, वहां आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो लेग से आप बहुत जल्दी मुक्ति पाने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं, उसी से आपको फ्रीडम मिलने वाला है। आप जल्दी जल्दी उस लेग में लीडर बना दीजिए, वो लोग पैसा कमाने लगे, आप दूसरे लेग पे काम करने लगे। फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे 6 7 लेग आप बना के जल्दी से आप डायमंड बन के पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और जो लेग आपकी आगे बढ़ जाएगी, फिर आपको वहां देखने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि मेरा 4 लेग ऐसा है जहां पे मुझे बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं होती, और पिछले लगभग 2 साल से मैं उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर लेग से, उन चारों लेग से 20 से 40 हजार रुपये महीना हर महीने मुझे मिलता है। अब मुझे क्या करना है, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें लेग पे काम करना है, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो हम वहां से जल्दी आजाद हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका पहला लेग जो सबसे ज्यादा बिजनेस देता है उसका नाम है राम, तो आपने इसमें राम भर दिया। अब मान लीजिए दूसरा उनसे कम जो बिजनेस देता है उनका नाम है श्याम, तो आपने श्याम लिख दिया। अब मान लीजिए यहाँ तीसरे लेग में उनसे कम जो बिजनेस आता है उनका नाम है रानी, तो आपने रानी लिख दिया। और यहाँ पे जो है चौथे लेग पे मोहन, ठीक है, और आपने मोहन लिख दिया। और 5वें लेग से जो आपको बिजनेस आ रहा है वो मान लीजिए मोनिका, तो मोनिका लिख दीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमने जो हमारे 4 5 लेग चल रहे हैं, 6 लेग चल रहे हैं, हमने उन सभी लोगों का नाम लिख लिया,
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पिछले महीने प्रीवियस मंथ ग्रुप बीवी उनका कितना था। मान लीजिए राम का ग्रुप बीवी था 1.5 लाख। कितना था? 1.5 लाख, मान लीजिए सपोज। ठीक है। अब उसके बाद श्याम का था, श्याम का बिजनेस था 1,20,000। ठीक है। अब रानी का बिजनेस था 1 लाख। ठीक है। ये पिछले महीने का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो है मोहन का बिजनेस था 70,000। ठीक। और मोनिका का बिजनेस था 48,000। अब हमने ये लिख दिया। ठीक है। ये पिछले महीने का तो आपको पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कौन सा लेख, और बड़े आराम से आप सभी लोगों को मैंने पहले से भी बताया है। तो आप देखिए अब हमको यहाँ पे सिर्फ हमने ये डाला तो वो ये बता रहा है कि ये राम का जो 3 तारीख तक का बिजनेस है वो 60,000 तक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि जो 3 तारीख को पहली क्लोजिंग होती है वहां पे 40% हमें बिजनेस आ जाना चाहिए, और 10 तारीख तक 70%, और 15 तारीख तक पूरा 100% जितना पिछले महीने हुआ था, और 25 तारीख तक 10% बढ़ा के आना चाहिए। ठीक। इतना तो आ जाना चाहिए, फिर मेपा हम करेंगे। तो उसमें हमारा जो भी टारगेटेड है, अब हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। अब राम ने पिछले महीने कितना किया था? 1,50,000। अब हम चाह रहे हैं कि 1,70,000 इस महीने इनका बिजनेस हो जाए। तो चलिए साथियों, हमने 1,70,000 डाल दिया। ठीक है। और जैसे ही हमने 1,70,000 डाल दिया तो टोटल जो मेपा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 1,70,000 मंथ एंड में। ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा टारगेटेड। अब श्याम को हमने, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि हमें इनके साथ, श्याम के साथ बिजनेस करके जो 1,20,000 है, इनको कितना चाहिए? 1.5 लाख करना चाहिए। ठीक। और जो रानी का बिजनेस था, रानी का जो बिजनेस था वो जाना चाहिए 1 लाख था, तो 1,20,000 हो जाता तो अच्छा रहता। चलिए हमने ये टारगेट अपने मन से बनाया, और उनके साथ बैठ के डिस्कस किया, रानी के साथ। ठीक है। मोहन के साथ बैठ के डिस्कस किया कि आपका बिजनेस अभी 70,000 है, अगर ये 90,000 हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो आप जो है उनके 90,000 के साथ प्लानिंग करें। ठीक है। लेग वाइज देखिए आप बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक। मोनिका के साथ आपने देखा कि 48,000 का बिजनेस है, आप उनसे बात करके आप प्लानिंग कर सकते हैं कि 60,000 बिजनेस होता तो अच्छा होता। तो इस तरीके से देखिए 60,000 बिजनेस मंथ एंड मेपा तक आपका पहुंच जाएगा टोटल। ठीक। अब हो गई प्लानिंग। आपको क्या लिखना था? सिर्फ दो चीज लिखना था, प्रीवियस मंथ कितना उनका बिजनेस था और इस महीने कितना जाना है। बाकी सब सिस्टम ये अपने से भर ले रहा है। ठीक है ना। मजा आ रहा होगा आप लोगों को देख के। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, वो ये भी बता रहा है कि जो आपका प्रीवियस मंथ जो बिजनेस था वो कितना था? 4,88,000। और इस महीने जो टारगेटेड मंथ है वो 5,00,000 कितना जा रहा है? 90,000। ठीक है। कितना जा रहा है? 5,90,000। ध्यान से देखिए, यहाँ टोटल आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? टोटल आ रहा है। प्रीवियस मंथ और इस महीने का टोटल आ रहा है। जस्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का, लेकिन वो जल्दी से ऊपर चला जा रहा है, इसके ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ तो दिखेगा, है ना। 90%। हाँ अब दिखेगा। तो हाँ अब दिख रहा है। अब आप देखिए प्रीवियस मंथ का कितना आ रहा है। जो आपने पिछले महीने किया था वो किया था 4,88,000, और इस महीने आपका बिजनेस कितना आ रहा है? 5,90,000 का टारगेट आपका हो गया है। वेरी गुड। अब ये आपने अभी प्लानिंग किया। ठीक है, लेग वाइज। और ये लीडर के साथ डिस्कस कर रहा है। ठीक है। और ये चीज आप उठा के पहले वाले पेज पे रख सकते हैं। पहले वाले पेज पे मतलब यहाँ वाले, ये प्रीवियस मंथ वाले में यहाँ 4,88,000 डाल सकते हैं। देखिए मैं डाल दे रहा हूँ 4,88,000। ठीक है। 4,88,000। गुड। और यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है टारगेटेड मंथ का कितना आया? 5,90,000। तो इसको हम 5,90,000 को भी वहां डाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए हमने डाल दिया 5,90,000। ठीक है। अब आपके पास दो चीजें तुरंत बन जाएगी। अब इस यहाँ से जहाँ जो आपका बिजनेस चल रहा है, वहां से आपको किस तरीके का ग्रोथ मिलेगा 3 साल का, यहाँ पे आप इस कर्व में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब इस ग्रोथ को देखिए। अगर आपने इस महीने 5,90,000 अचीव किया तो 10% और 5% की ग्रोथ क्या मिलेगी? पहला महीना में तो आपको 59,000 रुपये मिलेगा मंथली। दूसरे महीने में आपको 64 मिलेगा, अगर 64,900 अगर आपने ग्रोथ किया 10% के हिसाब से। ठीक है। आपकी इनकम 5% के हिसाब से 61,000 होगी।
लेकिन अगर 12 महीने में देखा जाए तो आपकी इनकम 1 लाख पार कर जाएगी। ठीक है, जहां से यहाँ आप यहाँ हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगी। ये तो मिनिमम है, स्ट्रक्चर में तो ज्यादा ही आता है। ठीक है ना। और अगर आपने 10% का ग्रोथ लिया तो कितना मिलेगा, 1,68,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम होगी। और इस तरीके से 3 साल बाद आप लगभग लगभग आजादी के आसपास पहुंचेंगे, 5% से भी। और 10% में तो आपका पहुंच जाएगा इनकम 16,58,000 पर मंथ का। तो साथियों, ये एक आपको लमसम आइडिया दे दे रहा है कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ग्राफ आपके लिए और आपकी टीम के लिए, दोनों के लिए दिशा बताएगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने भर लिया। अब देखिए, आपको ये भी ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, तो 3 तारीख तक आपका बिजनेस, अगर आपको 5,90,000 जाना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो 3 तारीख तक आपका बिजनेस कितना हो जाना चाहिए, 1,95,000। मतलब 40% आपके पिछले महीने बिजनेस जो 4,88,000 है उसका 40% आ जाना चाहिए। ठीक, 70% आपका आ जाना चाहिए 10 तारीख तक, जिसमें होगा 3,41,000। और उसके बाद आपको 15 तारीख तक पहुंच जाना है 4,88,000, जितना आपने पिछले महीने बिजनेस किया था। और फिर आपको पहुंच जाना है 25 तारीख तक, जब आप जो है क्लोजिंग करते हैं लॉयल्टी की, तो 5,36,000। और मेपा करने के बाद, फाइनल करने के बाद आपको पहुंच जाना है 5,90,000। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग यहाँ तैयार है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने डाटा भरने की, पिछले महीने क्या था, अभी हम कहाँ जाना चाहते हैं, बाकी वो सब बताएगा कि 3 तारीख को कहाँ जाना है, 10 तारीख को कहाँ जाना है, 15 तारीख को कहाँ जाना है, 25 तारीख को कहाँ जाना है। ठीक। अब देखिए साथियों, अगला काम क्या करना है। ये तो अभी आपने बीवी का प्लानिंग किया। अब कुछ हमें एक्टिविटी भी करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि बिना एक्टिविटी के हमारी टीम में सब कुछ होने लगेगा अपने आप, नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑरेंज वाले में कुछ भी नहीं आपको छूना है। देखिए, अपने आप इसमें लेग वाइज नाम आ गया। वहां मैंने राम, श्याम, रानी, मोहन, मोनिका भरा था, और ये पहले दूसरे तीसरे पे यहाँ आ गया, लेग आपका पहले ही आ गया। देखिए यहाँ राम पहले में, श्याम, रानी, मोहन, मोनिका, जो कुछ भी यहाँ डालेंगे। यहाँ देखिए, मैं आप लोगों के सामने मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ जावित्री। अब ये देखिए, जावित्री मैंने यहाँ लिखा। जैसे ही मैंने इंटर किया, देखिए यहाँ पे जावित्री आगे आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए जावित्री। मतलब आपका जो लेग है, जैसे ही आप भरेंगे यहाँ पे, तो वो खुद ही बताएगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि लेग नंबर 7, तो जावित्री के आगे क्या आ जाएगा, जो भी मैं डालूंगा। मान लीजिए कि हमने लेग नंबर 7 में डाला कि नाम जय, मेरा अगला टीम लीडर का नाम क्या है, जय। तो आप क्या करेंगे, जो है जय वाली टीम, जय वाली टीम को हमने जैसे इंटर किया, देखिए जावित्री के आगे जय लिख दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आप वो खुद ब खुद लिख देगा। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साथियों क्या करना है, एक्टिविटी का प्लानिंग करना है। एक्टिविटी में क्या प्लानिंग करना है, एक्टिविटी में प्लानिंग ये करना है कि राम के साथ आप कितना होम मीटिंग या डिजिटल मीटिंग करेंगे। चलो भाई, राम के साथ हम एक करेंगे, और उनके साथ एक शुरुआत भी कर लेंगे, एक परिवर्तन भी कर लेंगे, प्रोडक्ट या सिस्टम ट्रेनिंग भी एक तो कर लेंगे, लॉयल्टी ग्रोथ एक्टिविटी जो भी होती है वो हम करेंगे, चलो भाई एक कर लेंगे। 1,500 बीबी जो भी उनके टीम में क्लब वाले रहेंगे, उनके साथ एक मीटिंग हो जाएगी। राइजिंग स्टार ग्रोथ के लिए एक मीटिंग करेंगे। और मान लीजिए T21-2 अगर उनके टीम में है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ जीरो मीटिंग, यहाँ भी उनके टीम में नहीं है। और सेमिनार अगर उनके टीम में है तो ठीक, नहीं तो जो है उनके टीम में सेमिनार नहीं होना है। और कैंप अगर कोई लगना है, जैसे BMD कैंप, अर्बन कलर कैंप, हाँ, या कोई दूसरा कैंप, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैंप अगर लग रहा है तो ठीक, हाँ। और नहीं लग रहा है तो आप उसको जीरो लिखिए। अब देखिए यहाँ जो है आपको सीधे नीचे लिख के बता रहा है कि आप जो है राम की टीम में कितनी एक्टिविटी करने वाले हैं। बोल रहा है 7 एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, ये अपने आप जोड़ के बता रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आप ये जो जितने भी लेग चल रहा है, यहाँ देखिए जितने भी लेग चल रहे हैं आपके, ठीक है, इस लेग में आप यहाँ देखिए, ये सब बताएगा। मैं थोड़ा और छोटा करूंगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ देखिए, अब देखिए श्याम के भी टीम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, श्याम के टीम में भी आप मान लीजिए कि इनके टीम में हम होम मीटिंग नहीं करेंगे, जीरो रखेंगे। हम शुरुआत इनके में नहीं करेंगे, ये थोड़ा बड़े लीडर टाइप के हैं। ये परिवर्तन भी अपने से कर लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम यहाँ पे करेंगे एक, इनके टीम में लॉयल्टी ग्रोथ के लिए हम मीटिंग करने वाले हैं। 1,500 प्लस PVV के लिए एक मान लीजिए मीटिंग हम करेंगे। राइजिंग स्टार ग्रोथ के लिए हम एक मीटिंग करने वाले हैं। T22 इनके टीम में है और इनके साथ एक मीटिंग होगी। सेमिनार भी इन्होंने एक अपने टीम में रख लिया है, और कैंप भी लगवा रहे हैं। तो इनकी टीम में कितनी एक्टिविटी हो गई, इनके भी टीम में देखिए कितनी टोटल एक्टिविटी हो गई, 7। अब तक हमने पूरे महीने में कितनी एक्टिविटी की, 14। दो टीम मिला के हमने कितनी एक्टिविटी की, 14। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कितना लिख रहा है, यहाँ पे देखिए मेरा जो कर्सर जहाँ यहाँ नीचे चल रहा है, वहाँ कितना लिख रहा है कि हमने 14 एक्टिविटी कर डाली। ठीक है ना, 14 एक्टिविटी कर डाली। और क्या क्या किए,
होम मीटिंग हमको यहाँ पे एक करना है, शुरुआत एक करनी है, और परिवर्तन एक करना है। ये टोटल बता रहा है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट सिस्टम ट्रेनिंग 2 करना है, लॉयल्टी ग्रोथ की एक्टिविटी एक करनी है। तो इस तरीके से कुल मिला के 14 हमारी मीटिंग हो गई, इस महीने की एक्टिविटी हो गई। और लेग वाइज एक्टिविटी भी आपको बता रहा है कि ये जो आपने यहाँ तय किया था कि हमने लेग वाइज एक्टिविटी क्या तय की। तो इस तरीके से साथियों आपको क्या करना है, अगर कहीं पे मेहनत और दिमाग लगाना है तो लेग वाइज एक्टिविटी भी ही भरने में आपको टाइम लगेगा इस सीट में। बाकी आपको यहाँ बिल्कुल समय नहीं लगना है। पहले जितना आप कॉपी पेन पे समय लगाते थे, सोचते थे इतना होगा उतना होगा, लिखना होगा, कैलकुलेटर उठाते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, ये सब आपका काम से फुर्सत हो गया और ये बहुत आसान है। हाँ, कभी कभी आप भूल जाएंगे कि ये क्या है। उसके लिए यहाँ देखिए लिखा है जीबीवी मतलब ग्रुप बिजनेस वैल्यू, एजीबीवी मतलब एक्यूमुलेटेड ग्रुप बिजनेस वैल्यू। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है पीएमजीबीवी मतलब प्रीवियस मंथ ग्रुप बीवी, टीएमजीबीवी मतलब दिस मंथ ग्रुप, या टारगेटेड मंथ आप बोल सकते हैं कि इस महीने में आप क्या करने वाले हैं। और ये जो है बगल में आपका 36 महीने का डाटा कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं। इस तरीके से साथियों आपको ये पूरा कंप्लीट एक बिजनेस गाइड है, और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करने वाला हूँ कि आपको इससे क्या फायदे होने वाले हैं, और कैसे आप इसको अपने टीम में प्रमोट करेंगे। ये सब चीजें हमने आपसे पहले बात की, बस यही बताना था कि इसको आप कैसे भरेंगे इजीली। हाँ, बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो आप पूछना चाह रहे होंगे, तो निश्चित रूप से अब मैं चाहूंगा कि वन बाय वन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। मैं अब आप बाकी सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। और जी, हैंड रेस करिए, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, तो वो निश्चित रूप से मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी, किसी का कोई सवाल? मुझे लगता है सभी को खूब अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए आज कोई सवाल नहीं है। ठीक है। तो मेरा प्रयास भी यही रहता है कि मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊं कि बिल्कुल कोई सवाल ना हो। निश्चित रूप से यह सीट जो है आपको बहुत ही आगे पहुंचाएगी, बहुत मदद करेगी। और इस सीट की एक जो सबसे खास बात है साथियों, ये किसी भी अपने मेंटर गाइड या अपलाइन के को शेयर नहीं करना है, बल्कि जैसे ही आप भरेंगे, जिस गाइड से आपने लिया है ये सीट, निश्चित रूप से उनके पास सीधे ये सीट पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप डालेंगे उनके पास ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा। जो भी आप डालेंगे, जैसे आपने यहाँ कुछ भी लिखा, वो तुरंत उनके पास दिखने लगेगा। तो उनको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से, जिस गाइड के अंडर आप जो है इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो उस गाइड को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे आपको, हमको, सभी लोगों को एक सुकून होगा, शांति होगी कि हमारे टीम में कहाँ क्या चल रहा है। ऊहापोह की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से साथियों आपका बिजनेस एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक और 100% डुप्लीकेबल। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि आप ज्यादा उत्साहित हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सीट अभी तक नहीं मिली है तो अपने अपलाइन से संपर्क करिए। अगर नहीं, आपके अपलाइन सक्षम है या कहीं बिजी हैं देने के लिए, तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे फोन कर सकते हैं और ये सीट मुझसे ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप